बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। काफ़ी बच्चे इसको मुश्किल समझते हैं, लेकिन यकीन करें नहायत आसान टॉपिक है। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ एक एक स्टेप इंशाल्लाह इसका समझाएंगे और इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में ये हलवा मक्खन मलाई हो जाएगा। तो देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को हलवा मक्खन मलाई कैसे करते हैं। तो देखिए, ग्रेडियंट का मतलब तो बाद में समझेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि ये स्केलर फील्ड क्या है। वैसे तो स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं कि स्केलर फील्ड हमारे पास क्या होता है। ये एक ऐसा रीजन होता है जिसमें ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स द स्केलर क्वांटिटी, जिसमें हर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, या हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, या प्रेशर वगैरह हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं वो चीज़ देखते हैं। एक एक सिर्फ एग्जांपल देंगे, उसी एग्जाम्पल से ये स्केलर फील्ड, ये ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड सारा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आगे तो जस्ट उसका मैथमेटिकल है, उसमें भी कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि 80% कॉन्सेप्ट इसी के अंदर है। अच्छा, मान लें हमारे पास ना ये एक रूम है, हमारे पास क्या है, ये एक रूम है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है जी हीटर लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है। जाहिर सी बात, आपको पता है हीटर क्या करता है, रूम को गर्म करता है। अच्छा देखो, यहाँ पर ना अगर हीटर लगा हुआ है तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पर इसके दूर जाएंगे तो टेम्परेचर कम, यहाँ पर जाएंगे तो टेम्परेचर कम, यहाँ पर जाएंगे तो टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मान लें कि अभी हमने जस्ट हीटर अभी लगाया है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम। तो ईच पॉइंट जो है वो किस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लें ये हमारे पास क्या है, ये एक स्केलर फील्ड है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके हो गया। अच्छा, अब स्केलर फील्ड ओके हो गया। अब ग्रेडियंट क्या होता है? देखो, ग्रेडियंट क्या होता है, मान लो यहाँ से मैं एंटर हुआ, यहाँ से मैं एंटर हुआ, ठीक है, मान लो ये दरवाज़ा है, और दरवाजे से क्या हुआ, मैं रूम के अंदर एंटर हुआ। ठीक है, तो गौर से देखना कि हमारे पास अगर मैं मेरे पास से 3 रास्ते हैं। मान लो एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। मुझे बताओ कि किस रास्ते में मैं जाऊंगा तो जो हमारे पास है टेम्परेचर में चेंज आएगा। किस रास्ते पे मैं जाऊंगा तो टेम्परेचर में चेंज आएगा? तो आप कहेंगे सर अगर इस रास्ते पे जाएं तो भी टेम्परेचर में चेंज आएगा, अगर इस रास्ते में जाएं तो भी टेम्परेचर में चेंज आएगा, अगर इसमें रास्ते में जाएं तो भी जो टेम्परेचर आप फील करेंगे उसमें चेंज आएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम चेंज कौन सी डायरेक्शन में आएगा या किस पाथ पे आएगा, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जाएंगे तो टेम्परेचर में चेंज कम आएगा, यहाँ पर जाएंगे तो टेम्परेचर में चेंज कम आएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में जाएंगे तो टेम्परेचर में चेंज बहुत ज़्यादा आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सामने मेरे हीटर अगर लगा हुआ है, या मान लें इस कोने में हीटर लगा हुआ है, तो अगर मैं इधर जाऊंगा तो भी टेम्परेचर में चेंज आएगा, इधर जाऊंगा तो भी चेंज आएगा, लेकिन एग्जैक्ट अगर उसकी तरफ जाऊंगा तो भी चेंज आएगा। लेकिन मैक्सिमम इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन, मैक्सिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर या मैक्सिमम चेंज इन स्केलर फंक्शन किस डायरेक्शन में आएगा? वो इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, कि जहाँ पर स्केलर फंक्शन में मैक्सिमम चेंज आ रहा हो जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, उसी को हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। तो देखो, द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्केलर फंक्शन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड या ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। तो होप सो ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। मैं इसमें टाइम इसलिए ज़्यादा लगा रहा हूँ कि अगर ये समझ आ गई तो सब ओके है। ओके हो गया। इसको फिर से आप बस इस तरह से विजुलाइज कर लें। यहाँ पर जाएंगे तो भी टेम्परेचर एक स्केलर फंक्शन है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है।
उसको हम एज अ फंक्शन डील कर रहे हैं। तो अगर इसमें इस डायरेक्शन में जाएंगे तो चेंज तो आएगा लेकिन कम आएगा, चेंज आएगा कम आएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर हमारे पास जो मैक्सिमम चेंज इन स्केलर फंक्शन आएगा विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो इसी को हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड या ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। ओके हो गया। तो जिस हम इसमें पर्टिकुलर, अच्छा अब यहाँ पर ना डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पर क्या इन्वॉल्व हो रहा है, डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड है या ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन है, ये कन्वर्ट करता है इसको वेक्टर में। यानी जो ग्रेडियंट है वो क्या करता है कि स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें अब डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो गई है। इसमें क्या इन्वॉल्व हो गई है, डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो चुकी है। तो ग्रेडियंट कन्वर्ट्स स्केलर फंक्शन या स्केलर फील्ड इनटू अ वेक्टर फील्ड। या आप कह लें ग्रेडियंट कन्वर्ट स्केलर फंक्शन इनटू अ वेक्टर। क्या मज़े की बात आई है कि ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन को वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि हम डेफिनेशन में हम क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्केलर फंक्शन आना चाहिए लेकिन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके हो गया। तो यहाँ तक का इसका कॉन्सेप्ट, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन या ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, कि जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ स्केलर फंक्शन आए या आप कहें मैक्सिमम चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन आए। ओके हो गया। तो इसको हम शॉर्ट में शो करते हैं। फाई हमारे पास क्या है, ये एक स्केलर फंक्शन है। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन ये हमें क्या देता है, एक वेक्टर देता है। ओके हो गया। तो अभी तक यहाँ तक होप सो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। अच्छा, अब रेट ऑफ इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन, अब इसका चीज़ देखते हैं। देखो हमने ना यहाँ पर एक रिलेशन, एक मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करने के लिए हम अब कुछ ना कंसिडरेशन करने लगे हैं, अब कुछ चीज़ें इसमें ऐड करने लगे, कुछ चीज़ें इसमें लेने लगे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने ना दो सरफेसेस ले ली और ये हमारे पास सरफेस कौन से हैं, एक ये हमारे पास ये क्या है, ये लेवल सरफेस है, ये क्या है, लेवल सरफेस है, ये भी लेवल सरफेस है। तो हमने दो लेवल सरफेस ले ली। हमने क्या लिया, दो लेवल सरफेस ली। अच्छा, अब इस लेवल सरफेस क्या होती है, लेवल सरफेस ऐसी सरफेस होती है जहां पर हर पॉइंट पर जो हमारे पास स्केलर फंक्शन की वैल्यू होगी वो सेम होगी। मतलब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर जो स्केलर फंक्शन की वैल्यू है वो सेम होगी। इसी तरह यहाँ भी हर पॉइंट पर जो हमारे पास स्केलर फील्ड की, आप कह लें स्केलर फंक्शन की जो वैल्यू है वो हर पॉइंट पर सेम होगी। ओके हो गया। लेकिन इस सरफेस और इस सरफेस की डिफरेंट होगी। इस सरफेस में हर पॉइंट पर स्केलर फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, इस पे भी सेम होगी, लेकिन इसकी और इसकी आपस में डिफरेंट होगी। ओके हो गया यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट आप इस यहाँ पर इस सरफेस को S1 कह रहा हूँ, इस सरफेस को S2 कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ज़ाहिर लेवल सरफेस है। अब यहाँ पर जो हमारे पास स्केलर फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, फाई है। ओके हो गया। अब जाहिर सी बात है जब यहाँ से यहाँ पर जाना है तो इसमें चेंज आएगा। चेंज कितना आएगा, यहाँ पर जाकर ये हो गया फाई प्लस डी फाई। यहाँ पर जाके क्या हो गया, फाई प्लस डी फाई। अच्छा, अब यहाँ से A से B तक का जो डिस्टेंस है ना वो हमारे पास मान है ये डी एन है। अच्छा, यूनिट वेक्टर से इस वजह से एक यूनिट वेक्टर सामने लगाया क्योंकि देखो ये इस लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर है, इस वजह से ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस डी एन हम यहाँ पर ले रहे हैं, ऊपर एक यूनिट वेक्टर से ला रहे हैं। और ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं ना यहाँ पर, ये हम कह रहे हैं ये कितना है, ये डी आर है। ओके हो गया। अच्छा, अब गौर से देखना है, मैंने जाना है इस सरफेस से इस सरफेस के ऊपर, S1 से S2 के ऊपर, तो जाहिर सी बात है स्केलर फंक्शन में चेंज आएगा। यहाँ पर फाई है, यहाँ पर फाई प्लस डी फाई आ जाएगा। ओके हो गया, थोड़ा सा चेंज इसमें आएगा। तो हम क्या कहते हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन फाई वो हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ ए से सी पर जा रहा हूँ, ए से सी पर जा रहा हूँ तो फंक्शन में चेंज कितना आया, डी फाई। इसका मतलब है इंक्रीज हमारे पास आया है स्केलर फंक्शन में।
तो रेट ऑफ इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन फाई वो हमारे पास कितना आएगा, डी फाई बाई डी आर, के डी आर ए से लेकर सी तक गया तो हमारे पास जो स्केलर फंक्शन में चेंज आया है वो कितना आया है, डी फाई आया है। तो डी फाई बाय डी आर, ओके हो गया। यहाँ पर फाई था, यहाँ पर डी फाई ऐड उसमें हो गया। तो रेट ऑफ इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन फाई मैक्सिमम, यहाँ तक बोर नहीं होना, आगे जाके हलवा मक्खन मलाई होने वाला है, बल्कि यहीं पर होने वाला है, सिर्फ एक मिनट इंतजार करें। यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन फाई मैक्सिमम मुझे चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं कहता हूँ कि जब रेट ऑफ इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्केलर फंक्शन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये हमारे पास मैक्सिमम होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन या ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, डी फाई बाई डी आर, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन फाई को ग्रेड फाई, क्योंकि यही तो हमारे पास होता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, यही तो हमारे पास होता है, यही तो हमें डेफिनेशन भी कह रही है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ओके है, क्योंकि डेफिनेशन भी हमें यही कह रही है, यही हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन होता है। और डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम उसी तरह। लेकिन यहाँ पर, यहाँ से जो कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, देखो अगर डिनोमिनेटर छोटा हो तो वैल्यू बड़ी होती है, या डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है। तो हम कहते हैं डिनोमिनेटर जब छोटा हो तो वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें कहा जाए 10/2 करें तो ज़्यादा बड़ा होगा, या 10/5 करें तो ज़्यादा बड़ा होगा। तो आप कहोगे सर 10/2 करें तो आंसर 5 आता है, 10/5 करें तो आंसर 2 आता है। लिहाजा अगर इसका आंसर बड़ा आ रहा है, इसमें डिनोमिनेटर क्या छोटा है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है। तो मैक्सिमम जो हमारे पास इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन आएगा वो कब होगा, जब हमारे पास ये वाली टर्म छोटी होगी। अब अगर मैं ए से लेकर सी तक डी आर वाले रास्ते जा रहा हूँ, ये रास्ता बड़ा है, या डी एन वाले रास्ते जा रहा हूँ, ये रास्ता बड़ा है, तो आप कहोगे कि मैंने जाना तो S1 से S2 है, तो अगर मैं ए से सी जाऊँ तो ये रास्ता बड़ा है, डी आर बड़ा है। लेकिन अगर मैं ए से बी जाऊँ तो डी एन छोटा है, ये रास्ता छोटा है। तो इस पे मुझे मैक्सिमम जो है वो रेट ऑफ इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन मिलेगा। अगर मैं ए से लेकर बी तक जाऊं, और यही हमारे पास होगा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, क्योंकि मुझे ऐसा रास्ता चाहिए जहां पर मुझे ऐसा रास्ता चाहिए जहां पर मुझे मैक्सिमम चेंज मिले। मुझे ऐसे रास्ते नहीं चाहिए जहाँ पर मुझे मैक्सिमम चेंज ना मिले, मुझे ऐसा रास्ता चाहिए जहाँ पर मुझे मैक्सिमम चेंज मिले, मैक्सिमम इंक्रीज मिले। तो मैं डी आर की जगह क्या मैंने लिख दिया, मैंने डी एन लिख दिया। होप सो ये आपको स्टेप समझ आ जाएगा। मैक्सिमम का वर्ड शुरू हो रहा है, मैक्सिमम तब होगी जब डी आर की जगह डी एन आएगा, ये छोटा रास्ता है, डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो ग्रेड फाई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एन हमने लिख दिया, ग्रेड फाई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एन, ओके हो गया। अच्छा अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जो ग्रेडियंट ऑफ फाई है, यानी जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन है, ठीक है, वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें एक वेक्टर दे रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि ग्रेडियंट जो फाई है, ग्रेडियंट ऑफ फाई है, वो किसके इक्वल हमारे पास होता है, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डेल फाई, डेल फाई। अच्छा ये अब मैंने क्या किया है, ये मैंने क्या किया, देखो ग्रेडियंट ऑफ फाई यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, वो हमें क्या देता है, वेक्टर। तो डेल ऑपरेटर हमने लगा दिया ऊपर क्या है, वेक्टर और स्केलर फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो ग्रेड फाई डेल ऑपरेटर डेल फाई के इक्वल होता है, क्यों, क्योंकि ग्रेड फाई हमें एक वेक्टर देता है, वो हमें स्केलर फंक्शन को वेक्टर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसकी जगह एक हमने वेक्टर का इसमें एडिशन कर दिया, ठीक हो गया। मतलब एक ऑपरेटर का इसमें, डेल ऑपरेटर का इसमें एक एडिशन कर दिया, ओके हो गया। ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ओके हो गया। अच्छा अब यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर क्या होगा कि डेल फाई डी फाई बाई डी एन एन टू एन यूनिट वेक्टर आ गया। अच्छा अब एक और चीज़ यहाँ पर देखो, जब इसकी जगह मैंने ये लिखा है तो जाहिर सी बात है अब वेक्टर है,
अब वेक्टर की डायरेक्शन भी तो होती है, तो इस वजह से डी फाई बाई डी एन, और साथ में हमने क्या लिखा है, एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि पहले हम ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, क्योंकि ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन जो है वो हमारे पास स्केलर फंक्शन को वेक्टर में कन्वर्ट करता है, तो इस वजह से अगर वेक्टर में हमने इसको लिख दिया है तो फिर हमारे पास एन यूनिट वेक्टर भी साथ में लाजमी आएगा, क्योंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई है। ओके हो गया। अच्छा, अब हमने क्या लिखना है, टेक डॉट प्रोडक्ट, टेक डॉट प्रोडक्ट, टेक डॉट प्रोडक्ट with dr on both side। अच्छा, दोनों तरफ ना हमने डॉट प्रोडक्ट ले लेनी है dr के साथ इनके, ठीक है। तो जब इसकी लेंगे, ये बताते हैं आगे चल के हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखो डेल डेल फाई डॉट dr इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा, डी फाई डिवाइडेड बाय डी एन, और यहाँ पर n डॉट डी आर, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, दोनों तरफ क्या ले लिया, एक डॉट उसका ले लिया डी आर के साथ, दोनों तरफ क्या ले लिया, डॉट एरिया डी आर के साथ। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इसी तरह रहेगा, थ्रू आउट ऐसे ही चलता रहेगा, ये याद रखने का तरीका है। डेल फाई डॉट डी आर, इसको आपने चेंज नहीं करना, एंड तक आपने इसको चेंज नहीं करना, चेंजिंग वहाँ से करते जानी है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, याद रखने का तरीका है, इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन, और यहाँ पर देखो एन डॉट डी आर, एन यूनिट वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे हमारे पास होता है ना ए डॉट बी, ये हमारे पास क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, इसी तरह एन डॉट डी आर, ये हमारे पास क्या होगा, एन का मैग्नीट्यूड और साथ में आएगा डी आर का मैग्नीट्यूड, और साथ में आएगा कॉस थीटा। जैसे हमारे पास होता है ना ए डॉट बी, ये क्या है, वेक्टर है, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और साथ में कॉस थीटा, जिसको हम क्या लिखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने ना कुछ इसी तरह किया है। अच्छा, एन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वो तो 1 होता है, एन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई डिवाइडेड बाय डी एन और डी आर कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर ना इस डी आर पे वेक्टर भी डाल दें, ठीक है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं ना, तो डी आर का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास कितना है, डी आर है, ठीक है। तो हमारे पास डी फाई बाई डी एन, और यहाँ पर डी आर कॉस थीटा आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देखें, डी आर कॉस थीटा, ये हमारे पास क्या है, देखो अगर ये हमारे पास ना, ये क्या है, ये डी आर कॉस थीटा है। अगर हम इसके दो कंपोनेंट्स बनाएं तो हमारे पास माना ये कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा, ये एंगल थीटा ना इनके दरमियान में, तो ये बन जाएगा डी आर साइन थीटा, और ये इसकी डायरेक्शन में ये क्या बनेगा, डी आर कॉस थीटा। तो मुझे बताओ, डी एन भी इधर ही और डी आर कॉस थीटा भी इधर ही, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि डी एन इज इक्वल टू डी आर कॉस थीटा, ठीक है। थीटा के साथ वाला हमारे पास कॉस थीटा होता है, तो डी आर कॉस थीटा क्या मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आपने डी आर कॉस थीटा की जगह लिख देना है डी एन, डी आर कॉस थीटा की जगह क्या लिख देना है, डी एन। तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है डी आर कॉस थीटा, इसकी जगह डी एन लिख दो, तो डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई डिवाइडेड बाय डी एन, और यहाँ पे लिख दो डी एन, क्योंकि डी आर कॉस थीटा ना, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, हमने डी एन लिख दिया है। अब यहाँ से डी एन से कटने गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई डॉट डी आर, तो डेल फाई डॉट डी आर, ठीक है। इसको आप नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का, ओके हो गया। तो यहाँ पर ना सोचने का जहन एक बनाना है, क्योंकि हम एक ऐसा एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं कि जिससे हम फाई के ऊपर हम को ना डेल ऑपरेटर लगा सके,
ठीक है, ताकि हमें ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन मिल सके। तो हम क्या करेंगे, अब एक और चीज़ यहाँ देखो, देखो फाई स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन हमारे पास क्या है, इसके जो हमारे पास स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं क्या है, एक्स वाई और जी। अगर हम स्केलर फंक्शन की बात कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल अगर हम रूम की बात कर रहे हैं तो रूम तो 3 डायमेंशनल होता है, एक्स वाई जी एक्सिस उसमें होते हैं, ठीक है। तो स्केलर फंक्शन हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं फाई इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट, फाई इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स, कौन कौन से, एक्स वाई और जी। अच्छा, हमने क्या डी फाई की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी फाई इज इक्वल टू, पहले x की रिस्पेक्ट से अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो पार्शियल x बाय पार्शियल फाई बाय पार्शियल x, और यहाँ पर आ जाएगा dx प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल y, और यहाँ पर आ जाएगा dy प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल z, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, dz आ जाएगा। ओके हो गया। तो पार्शियल फाई बाई पार्शियल x और dx, पार्शियल फाई बाई पार्शियल y, dy पार्शियल फाई बाई पार्शियल z, dz आ जाएगा, क्योंकि हम इसका फाई का हम क्या है ना, डी फाई हम निकाल रहे हैं, सही है। तो इसको ना मैं एक और, पहले मैं देख लूँ कि मेरे कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है, dz तक आ रहा है, ओके। अच्छा, इसको ना हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जस्ट बोर नहीं होना, सिर्फ एक स्टेप और इसका बर्दाश्त करना है, क्योंकि मुझे पता है मैथमेटिकली इसका बोरिंग टाइप्स है, लेकिन सिर्फ एक स्टेप बर्दाश्त करो, उसके बाद हलवा मक्खन मलाई फिर से होने वाला है। यहाँ पर देखो डी फाई है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, गौर से देखना है, डी फाई इज इक्वल टू पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स आई प्लस, आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हो, बताते हैं भाई क्या कर रहे हैं, और j प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल z और k, और आपने इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है किसके साथ, dxi प्लस dyj प्लस dz k। ओके हो गया। मैं फिर से देखूँ ये कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा, इसको कैमरे को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, अब आ रहा है, ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखो मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। देखो कैसे, हमें पता है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से करते हैं, के को के से करते हैं। तो आई डॉट आई 1 आता है, जे डॉट जे 1 आता है, के डॉट के 1 आता है। तो देखो अगर मैं पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स आई को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों से तो आंसर 0 आएगा, लेकिन इस डी एक्स से क्या आएगा, आई डॉट आई 1 आएगा और दोबारा यही बन जाएगी। इसी तरह जे डॉट जे 1 आएगा तो पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई इंटू डी वाई ये बन जाएगी। पार्शियल फाई बाई पार्शियल जेड और के है तो के डॉट के के साथ क्या है, डी जेड, के डॉट के 1 हो जाएगा और फिर पार्शियल फाई बाई पार्शियल जेड इंटू डी जेड ये वाली बन जाएगी। तो अगर मैं इसको नीचे वाली को ओपन करूँ तो दोबारा से यही बन जाती है। तो इसकी जस्ट मैंने फॉर्म चेंज की, इसको मैं डॉट की फॉर्म में ले आया बस, और कुछ भी नहीं किया। अगर मैं इस सारी को खोलूँगा, आपने ना, क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ कैमरे में आ जाए, तो इस वजह से आपने इस चीज़ को यहाँ पर लिखना है, इस चीज़ को यहाँ पर लिखना है, याद रखना है। तो इसको खोलोगे तो दोबारा से ये बन जाएगा, इस वजह से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, ऐसा हमने क्यों किया भाई, क्या हमारा दिमाग ख़राब है। तो डी फाई इज़ इक्वल टू पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल जेड के और डॉट। अच्छा यहाँ पर ना गौर से सुनो, हमारे पास अगर आर वेक्टर हो और स्पेस कोऑर्डिनेट्स के अंदर पड़ा हो एक्स वाई जी में,
तो डी आर क्या होगा, डी आर ये नहीं होगा डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। अगर आर हमारे पास स्पेस कोऑर्डिनेट में इस तरह से हो कि उसके कोऑर्डिनेट कौन से हो एक्स वाई जी, तो डी आर वेक्टर के कौन से होंगे, डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। तो इस पूरे को मैं लिख रहा हूं डी आर वेक्टर, सही है। वेयर डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। यहां तक ओके है। तो इसको आप नाम दे लो इक्वेशन नंबर 2 का, ओके हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। मैं इसको रेस कर रहा हूं, मैं फिर से चेक कर रहा हूं मेरा कैमरा तो नहीं यहाँ पे हिला, क्योंकि नीचे से थोड़ी सी तार हिली है, तो मैं चेक कर रहा हूँ ओके है। नाम 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 यहाँ पर ओके है। अच्छा देखो, हम क्या है इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कर रहे हैं। देखो ये भी क्या है डी फाई इज इक्वल टू इसके इक्वल आ रही है, और इक्वेशन 1 में डी फाई इज इक्वल टू इसके इक्वल आ रहा है। तो आप जब इसको कंपेयर करोगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आएगा, डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या हम लिख सकते हैं कि पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल जेड के, और बाहर क्या आएगा डॉट डी आर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये डॉट डी आर ये इससे मर गया तो हमारे पास क्या आएगा, डेल फाई इज इक्वल टू पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई, कोई बोर तो नहीं हो रहा, के, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और डेल फाई इज इक्वल टू लिख सकता हूँ पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड के। अच्छा, इनके ऊपर ना यूनिट वेक्टर डाल देते हैं, कहीं पर अगर मैं भूल जाऊँ तो आपने लास्ट में, और फाई को इधर बाहर ले आओ, ठीक है। फाई अभी भी इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई, पार्शियल फाई बाय पार्शियल जेड। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन था जो हम कब से डिराइव करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो आप ये हमें क्या बताता है कि आप जो भी स्केलर फंक्शन ले रहे हो उसके ऊपर डेल ऑपरेटर अप्लाई कर दो, तो फिर हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन या स्केलर फील्ड आप फाइंड कर सकते हो। ओके हो गया। तो यहाँ पर डेल किसके इक्वल है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे, पार्शियल बाय पार्शियल जेड के, ये हमारे पास डेल की वैल्यू, और फाई साथ उसी तरह। ओके हो गया। फाई पे ऑपरेटर अप्लाई करो और ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाइंड करो, आसान जिंदगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि इसकी सारी जो कहानियाँ हैं वो समझ आ गई होंगी। बस इतना याद रखें, जहाँ पर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन आएगा विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसी को हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।